असल कारण था कि भौमासुर नामक दैत्य थे जिन्होंने अलग अलग राज्यों से 16,100 राजकुमारियों को अपने बंदी गृह में रखा था। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी तो भगवान उनकी सहायता करते हैं। जब उससे युद्ध करने जाते हैं तब उसके साथ मूर नामक दैत्य भी आता है। भगवान ने उसका उद्धार किया, तब से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। मूर नामक दैत्य को मारने से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। अब सब राजकुमारियों को छुड़ा लिया। भगवान ने उनसे कहा जाइए अपने अपने राज्य। वो चली गई। जब चली गई उनके घर वालों ने उनको नहीं अपनाया, उन्होंने मना कर दिया अपनाने से। तब वो फिर भगवान के पास आती है और फिर उन्होंने कहा अब आप अपनाएंगे। तब भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों को अपनाया। तो इस प्रकार विवाह माने गए हैं। अब चलते हैं सुदामा चरित्र की ओर। भगवान जब कल मैंने बताया था भगवान 1 वर्ष से कम गुरुकुल में रहे, तो गुरुकुल में मगर उनके जो सबसे प्रिय मित्र बने वो थे सुदामा जी। अब एक रात्रि दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी है। गुरु माता के पास जाते हैं। उन्होंने कहा लकड़ियां तो खत्म हो गई, लकड़ियां लेकर आओ जब तक मैं बाकी तैयारी करती हूं, और अगर रास्ते में ज्यादा भूख लग जाए कुछ चने दे रही हूं, दोनों मिल बांट कर खाना। अब चने की पोटली सुदामा जी के हाथ में पकड़ाई। दोनों जाते हैं, लकड़ियां काटते हैं, वापस लौट रहे हैं कि तेज वर्षा होने लगती है। तो एक एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। अब जब वर्षा हल्की होती है तब सुदामा जी को और जोर की भूख लग रही है, तो वो चने खाने लगे। तो भगवान को आवाज आई। तो भगवान ने कहा कि सुदामा तुम चने खा रहे हो। तब तक सुदामा जी ने काफी हद तक चने खा, क्योंकि उन्होंने अपना हिस्सा तो खा लिया। उसके बाद उनको लग रहा थोड़ा और खा लूंगा तो क्या पता चलेगा, थोड़ा और खा लूंगा तो क्या पता चलेगा। थोड़ा थोड़ा करते करते पूरा ही खा लेते। तो भगवान ने जब पूछा तो उन्होंने काफी हद तक खा लिए थे। तो वो डर गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अरे बोले मुझे चबाने की आवाज आ रही है। बोले वो ठंड बढ़ गई है ना, दांत बज रहे हैं। सुबह हो जाती है वर्षा होती होती, सुबह जब थमती है तब दोनों नीचे उतरते हैं। भगवान कहते अरे सुदामा बड़ी जोर की भूख लगी है, वो चने देना। सुदामा जी रोने लग गए। उन्होंने कहा वो चने तो मैंने खा लिए। भगवान कहते कोई नहीं, गुरुकुल में कहना हम दोनों ने मिल बांट कर खा लिए। पर पहले तो गुरु भी अलग होते थे भाई। उन्होंने गुरुकुल में बैठे बैठे ये पूरा दृश्य देख लिया। गुरुजी ने गुरु माता से कहा आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली। किसी का हक नहीं मारना, लेकिन मैं इस चीज के कतई खिलाफ नहीं हूं कि आप धन मत कमाइए, आप आगे मत बढ़िए, आप कार्य मत करिए, आप नाम मत करिए। धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा सबके लिए काम करिए और सब कुछ प्राप्त करिए, लेकिन अपनी मेहनत का, अपनी मेहनत से जितना चाहिए उतना लो। किसी और का हक मत मारो कि किसी और का हक मार के आप खुद को बड़ा कर रहे हैं, ये मत करिए। क्योंकि ये करोगे तो घूम कर आएगा, और कब आएगा ये भी व्यक्ति को नहीं पता। कई बार कुछ ही समय में ना आए तो उसको लगता है वो बच के निकल गया। सुदामा जी के जीवन में दरिद्रता तुरंत नहीं आई थी। गुरुकुल से चले गए, बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, तब जाकर आई। और ऐसी दरिद्रता कि उनके घर में अन्न का दाना नहीं था, बच्चे तड़प रहे हैं भूख से। तब उनकी पत्नी ने उनसे कहा था कि एक बार आपने बताया था कृष्ण आपके मित्र थे, आप गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे, आप उनके पास क्यों नहीं जाते, वो कुछ तो सहायता करेंगे। सुदामा जी कहे मैंने स्वार्थ की मित्रता नहीं करी है, मुझे पता है वो यहीं रहता है, मैं इतने समय तक उससे मिलने नहीं गया। आज तकलीफ आई है
तो मिलने चला जाऊं, मांगने चला जाऊं? मांगने नहीं जाऊंगा मैं। पत्नी ने कहा मांगने मत जाओ, मिलकर आओ। कहना पास से गुजर रहा था, सोचा मिलता जाऊं। अब अगर स्थिति नहीं बतानी है तो हमारी संस्कृति कहती है किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। तब जब खुद के घर में अन्न का दाना नहीं है, उस पत्नी ने कैसे तैसे इधर उधर से इकट्ठा करके एक छोटी सी चावल की पोटली बनाई कि ये भेंट स्वरूप देना कि इतने दिन बाद आया हूं तो कुछ लेकर आया हूं मैं तुम्हारे लिए। सुदामा जी भगवान से मिलने जाते हैं।